हेलो बच्चों, हम देखने जा रहे हैं एक आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो एसिड्स के बारे में बात करता है। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात अलग थी, वहां पे आप केमिकल स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम बात होता है उसके बारे में बात करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। बट अब हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका, आप कह सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ये आपका टॉपिक है जो मेनली आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में तो जरूर आना चाहिए। देखिए, कई सारी थ्योरीज इनके बारे में थी, बट अगर हम बात करें कि एसिड्स आपके कोर्स में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एसिड जो आप समझते हो या जो आपको आना चाहिए बच्चे, वो है एरिहिनस एसिड। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, एरिहिनस एसिड्स एंड बेसिस। एरिहिनस एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। दूसरा कहता है बच्चे आपसे ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और तीसरा कहता है बच्चे आपसे लिविस एसिड्स एंड बेसिस। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आपका है बच्चों लिविस एसिड और बेस के बारे में, लिविस एसिड्स एंड बेसिस। तो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपसे कहता है कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि एरिहिनस एसिड्स और बेसिस क्या होता है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए एरिहिनस एसिड की डेफिनेशन क्या है, या आपको क्या समझ में आता है एरिहिनस एसिड क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरिहिनस एसिड्स वो एसिड होते हैं जो पानी में डालने पे H+ को रिलीज करें, जो आपने ग्रेड 10 में बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो एरिहिनस एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन इन वाटर। द बेस्ट एग्जांपल इज HCl, ठीक है। तो जनरली आप जो एसिड पढ़ते हो, जो आपने जनरली 10th में पढ़ा है, जो आप जिनका मेन इस्तेमाल करोगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एरिहिनस एसिड्स होते हैं व्हिच कैन रिलीज H+ आयन इन वाटर। देन कम्स बच्चों एरिहिनस बेस क्या होते हैं। तो एरिहिनस बेस का सिंपल सा मतलब है ऐसे बेसिस जो पानी में डालने पे OH- को बाहर निकाले, वो कहलाते हैं आपके एरिहिनस बेसिस। Those bases which can release OH- inside water are known as Arrhenius bases, ठीक है। Those bases which can release OH- ion inside water are known as Arrhenius bases. अच्छा, then come the concept of Bronsted acids and bases. तो देखिए, Bronsted acid जो होता है, Bronsted acid, Bronsted acid का मतलब होता है बेसिकली ये क्या होते हैं, दे आर योर प्रोटॉन डोनर्स। आप इसको ऐसे याद करना कि यहां पर हम पानी की बात यूनिफॉर्मली नहीं करेंगे, हम पानी को स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। समझे बच्चे। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच आर प्रोटॉन डोनर्स, व्हिच आर प्रोटॉन डोनर्स। तो वैसे ही हम कहते हैं कि ब्रॉन्स, अच्छा इसका एग्जांपल क्या हुआ, मान लीजिए आपने HCl को रख दिया और यहाँ पे देखिए अमोनिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो ये अपने H+ इसको दे देगा, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, आप इस बात को समझिएगा। देन कम्स ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो ब्रॉन्स्टेड बेसिस होते हैं। अच्छा, तो आप कुछ सोचिए कि आखिर H+ को लेगा कौन, तो H+ को वो लेता है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया हमारा एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये आसानी से H+ को अपनी तरफ गेन कर सकता है, तो ये कहलाएगा बच्चे एक ब्रॉन्स्टेड बेस। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एरिहिनस एसिड जो पानी में H+ को निकाले। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, एरिहिनस बेस जो पानी में OH- को निकाले। देन वी हैव ब्रॉन्स्टेड एसिड जो प्रोटॉन डोनर है। देन वी हैव ब्रॉन्स्टेड बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब आता है बच्चों लिविस एसिड और लिविस बेस क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। तो लिविस एसिड का सिंपल सा मतलब देखो आप क्या समझोगे। लिविस एसिड का बच्चों मतलब ये है कि जो गरीब हैं
वो आपके लेविस एसिड है। अब यहां पे गरीब का मतलब क्या है? तो गरीब का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर किसी का मान लो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो लेविस एसिड कहलाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल बच गया, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो भी क्या कहलाएगा? आपका लेविस एसिड कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हो अगर किसी का ऑक्टेट, अच्छा लिखा हुआ है ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, क्या कहलाएगा? लेविस एसिड। अच्छा इसके एग्जांपल क्या हुए? तो बेस्ट एग्जांपल इज योर BF3 बोरॉन के ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड ध्यान रखना। BH3 ये भी लेविस एसिड है। देन AlCl3 बेटा लेविस एसिड है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। देन PCl5 ये भी लेविस एसिड है। देन योर SF6 ये भी लेविस एसिड कहलाएगा। अच्छा इसके अलावा ऑक्टेट इनकम्प्लीट का बेस्ट एग्जांपल यू कैन से NO, है ना। अच्छा BF3 BH3 को भी हम लोग ऑक्टेट इनकम्प्लीट में डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेविस बेस क्या होता है? तो लेविस बेस का सिंपल सा मतलब है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो वो कहलाएंगे लेविस बेस। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन हो सकता है, या हम कैसे पहचान सकते हैं? तो ध्यान रखना, पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे। दूसरी बात ध्यान रखना कि इनका जो है लोन पेयर होगा इनके ऊपर, या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अच्छा इसका बेस्ट एग्जांपल ध्यान रखेंगे बच्चे, अमोनिया। इसका एक और एग्जांपल है बच्चे, आप कह सकते हो पानी भी एक तरीके से लेविस बेस हो सकता है। Cl- भी कह सकते हो, OH- भी कह सकते हो। तो ये सब क्या हो गया आपके लेविस बेस। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो सब क्या कहलाएंगे? लेविस बेस। अब आ गया जो आपका कॉन्सेप्ट, दैट इज अबाउट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस, अच्छा इन दोनों में फर्क समझिएगा। कॉन्जुगेट एसिड या बेस हमेशा पेयर में होता है, और इसका मतलब क्या है? दोज एसिड्स एंड बेस पेयर which differs by one proton are known as conjugate acid base pair. Those acids and base pair which differs by one proton are known as conjugate acid base pair. For example देखो, let's suppose हमारे पास पानी है। अब अगर पानी में से हम एक H+ निकाल दें तो बताओ बच्चे क्या बना? ये बन गया आपका OH-। तो OH- H2O का कॉन्जुगेट बेस है। आखिर किस बात का फर्क आ रहा है? एक प्रोटॉन। तो दोज एसिड एंड बेस पेयर व्हिच डिफर्स बाय वन प्रोटॉन आर नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मान लो अगर आप इसी पानी में डाल दो H+ तो क्या बन जाएगा? H3O+। अब ये जो H3O+ है ये क्या कहलाएगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो आपको समझना क्या है, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे? ऐड प्रोटॉन या ऐड H+। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बनने के लिए आपके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर आपको कल को कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप रिमूव प्रोटॉन। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि भाई कम से कम H+ तो होना ही चाहिए उस कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि चलो आप Cn- का कॉन्जुगेट बेस बनाओ, नहीं बन सकता। क्यों? Cn- मैच है ही नहीं, हटाओगे किसको आप? सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो conjugate acid base pair are those acid base pair which differs by a single proton। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लो हमारे पास है लेट्स सपोज HCO3-। अगर आपसे कोई कहता है चलो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो कैसे बनाओगे? एसिड कैसे बनाते हैं? एक H+ को ऐड कर दो। तो जैसे ही आपने H+ को ऐड करा, देखो क्या बना? H2CO3। मान लो कहता है ऐसा कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो आप यहां से एक H+ को रिमूव कर दो, क्या बन गया? देखो CO3(2-). सिंपल कॉन्सेप्ट। तो those acid base pair which differs by one proton are known as conjugate acid and base pair। तो ये आपको आना चाहिए। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रोलाइट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड टाइप्स ऑफ बेसिस।